वृषभ राशि वालों, अगर आप लोग इस समय अपनी जिंदगी में पैसा, करियर और भविष्य को लेकर कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, तो आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनकर जाइए, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों को रोकने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि यह देखने आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, उसका सदुपयोग हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो परिणाम देने नहीं आते हैं, बल्कि हर इंसान के कर्मों के हिसाब को देखने आते हैं। तो इसलिए जो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला है, ये बहुत अद्भुत समय कहा जा सकता है। इससे जो रुका हुआ पैसा है वो आप लोगों को मिल सकेगा, करियर के अंदर नए अवसर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के धैर्य की कमी, जल्दबाजी, क्रोध और साथ के अंदर गलत निर्णय और लालच आप लोगों को परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगी कि यह जो 5 महीने का समय है, यह आपको पैसे का अवसर देने आ रहा है या फिर आपकी ये पैसों की परीक्षा लेने आ रहा है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सरल उपाय बताऊंगी, जिनको करके आप लोग इस समय को सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एसओडी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा ये वीडियो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए है। शनिदेव तो भाइयों और बहनों वक्री हो ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके करियर, आपके भाग्य, आपके व्यापार, आपकी वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम जीवन और आपके धन के ऊपर क्या पड़ेगा, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव आपके लाभ का भाव है। आपने अब तक जितनी भी मेहनत करते हैं उन सबका परिणाम आपको एकादश भाव से ही मिलता है। तो भाइयों और बहनों, एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों का है, आपकी ये आय का भाव है, आपके लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपके सोशल सर्किल का भाव है। आप लोगों ने अब तक जितनी भी मेहनत करते हैं, अपने व्यापार हो चाहे जॉब हो, उन सबके लाभ की जो प्राप्ति होती है वो एकादश भाव से ही होती है। तो इसी तरीके से एकादश भाव आपके लाभ को तो बताता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताता है कि आपने जो कमाया हुआ पैसा है वो आपके पास टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। आपको जो लाभ की प्राप्ति हो रही है वो लाभ आपको पूरे तरीके से मिल सकेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एकादश भाव की भूमिका हर जन्म कुंडली के अंदर इसी तरीके की होती है। अब वृषभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लोगों का कोई बहुत समय से कोई पैसा अटका हुआ था तो उससे संबंधित आप लोगों को खबर मिल सकती है। अगर आप लोगों का काफी टाइम से कोई पैसा अटका हुआ था, किसी तरीके का आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई निवेश किया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सब से संबंधित जो पैसा था आप लोगों को वापस मिल सकता है। उसके अवसर आप लोगों को प्राप्त करने के वापस मिल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव आप लोगों को लाभ की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन वह ये भी देखेंगे कि उस लाभ की प्राप्ति का सदुपयोग आप लोग सही तरीके से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस चीज को हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अचानक से आप लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप लोगों को इतना दुगना फायदा होगा, तो आप लोगों को ऐसे लालच से बच के रहना है, क्योंकि शनिदेव शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस जगह आकर आप लोगों की परीक्षा लेते हैं और साथ के अंदर आप लोगों को वो यह भी जताने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट से लिया हुआ पैसा आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप लोगों को शॉर्टकट से पैसा नहीं लेना है। आप लोगों को अपने धैर्य और अपनी मेहनत से ही पैसा कमाना है, चाहे आपकी जॉब हो चाहे आपका व्यापार हो। अब वृषभ राशि वालों के लिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो वो आपके नवम और दसम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। भले ही आप लोगों के पास आपका रुका हुआ पैसा या फिर आपकी मेहनत किया हुआ पैसा धीरे जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आप लोगों को एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना है। जैसे कि आप लोगों को शेयर मार्केट में किसी ने यह कहा कि आप लोग यहाँ पर अपना निवेश कर दीजिए, आप लोगों को दुगना पैसा मिलेगा या फिर आप लोगों को का जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। इस तरीके के लालच से आप लोगों को बचना है, क्योंकि यह लालच आगे जाके शनिदेव आप लोगों को इसकी परीक्षा की घड़ी बना सकते हैं।
आप लोगों को इस समय धैर्य से काम लेना है और अपनी मेहनत पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि शनिदेव आप लोगों को पैसा तो देंगे, लेकिन यह भी देखेंगे कि आप लोगों ने ये पैसा कमाया है इसका सदुपयोग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्योंकि यह समय परीक्षा की घड़ी है। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वो सभी लोगों के लिए, जिस भाव के अंदर ये बैठते हैं वहां पर उनकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो जाती है। और यदि आप लोग लालच में आकर शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर अपने पैसे को दुगना करने की स्कीम के अंदर लगाने की सोचेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए ये शनिदेव का ये वक्री गोचर नुकसानदायक बन सकता है। तो आप लोगों को हर पैसे का उपयोग सोच समझकर, पूरी सावधानी के साथ जांच पड़ताल करके ही करना है, और अपने कमाए हुए धन का उपयोग आप लोगों को धैर्य और समझदारी से करना है, क्योंकि शनिदेव का मूल मंत्र है कि आप लोग धैर्य रखिए और अपनी मेहनत निरंतर करते जाइए। इसके बाद आप बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की। तो शनिदेव के इस वक्री गोचर से आपके करियर के अंदर आप लोगों को प्रभावशाली ये परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनके जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे उन लोगों को अपनी मेहनत के परिणाम मिलेंगे, चाहे धीरे मिले लेकिन मिलेंगे अवश्य। उसके अलावा आप लोगों को कोई प्रमोशन अटका हुआ था तो आप लोगों के प्रमोशन के चांसेस बनने लगेंगे। अगर आप लोग काफी टाइम से जॉब की तलाश में थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, या फिर कोई जॉब आपके योग्य नहीं थी, तो आप लोगों को कि यह परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग यदि ये कोई इंक्रीमेंट या फिर स्थान परिवर्तन वाले के बारे में सोच रहे थे, तो यह समय भी आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से शनिदेव आप लोगों के करियर के अंदर आप लोगों को अच्छे परिणाम देने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप लोगों ने पूरी मेहनत के पिछले टाइम से पूरी मेहनत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया है, धैर्य बना के रखा हुआ है, और परिणाम के लिए आप लोग ताबड़तोड़ नहीं कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, तो फिर शनिदेव एकादश भाव के अंदर बैठकर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि शनिदेव के जो परिणाम होते हैं वो सटीक होते हैं, लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव पर धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है और वक्री अवस्था के अंदर इनके परिणाम और भी धीमे हो जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर धैर्य से काम लेना है। आप लोगों के जो करियर से संबंधित परेशानियां हैं वो सभी धीरे धीरे खत्म होंगी, भले ही उनमें समय लगेगा लेकिन खत्म अवश्य होंगी। आप लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, आप लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा, जो लोग जॉबलेस है उन लोगों को जॉब भी मिल सकेगी। इसके अलावा आपने जो भी मेहनत की है उन सब का परिणाम भी आप लोगों को इस समय पीरियड के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं अपनी वक्री अवस्था के अंदर, तो एकादश भाव आपके सोशल सर्किल का भी है। तो इस समय आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अपने आसपास के लोगों को एब्जॉर्ब करना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। कहीं कोई आप लोगों को लालच तो नहीं दे रहा है आप लोगों के धन को डबल करने का, या फिर कोई स्कीम के अंदर फंसा तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस समय इस तरीके के परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कि आप लोगों के जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके के हैं, वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से समझाने आएंगे कि आप लोगों के जो आसपास का नेटवर्क है वो आप लोगों के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, और साथ के अंदर आप लोगों के अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास करेंगे जो कि आप लोगों को यह समझने के अंदर बड़ी आसानी देगी कि आप लोगों के लिए यह इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। यानी कि शनिदेव अपनी वक्री अवस्था में आप लोगों में एक अजीब सी समझदारी लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग ये समझ सकेंगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपको लालच देगा या फिर कौन आपको इस स्थिति से उबारेगा। तो शनिदेव का वक्री अवस्था के अंदर होना सोशल नेटवर्क के लिए यही काम है कि आप लोगों के अंदर एक अजीब सी समझदारी लेकर आना। अब शनिदेव आप लोगों को यह समझाएंगे कि कौन आदमी आपके लिए सच्चा है और कौन आपके लिए झूठा है। इसके बाद बात करते हैं आपके परिवार और रिश्तों की, कि वृषभ राशि वालों के लिए परिवार और रिश्तों के अंदर थोड़ी बहुत तालमेल की कमी देखने को मिलेगी। आप लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती है, आपसी तनाव हो सकता है, और साथ के अंदर आपको अपनी बोली के ऊपर यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात
आपके परिवार वालों को आहत कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, साथ के अंदर अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखना है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य किस तरीके का रहने वाला है। इस समय आप लोगों को मानसिक बेचैनी देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत काम के दबाव की वजह से आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलने के कारण आपके ऊपर मानसिक अशांति हो सकती है, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, किसी काम में मन नहीं लग सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखना है, थोड़ा धैर्य से काम लेना है, और साथ के अंदर अपनी इन परेशानियों को कम करने के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। इसके अलावा आप लोगों को अपने लिए ईमानदार होके रहना है और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। इन सब के अलावा आप लोगों के जॉइंट्स के अंदर थोड़ी परेशानी हो सकती है, आप लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय आप लोगों के लिए कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि वक्री शनिदेव का यह जो गोचर है आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सके। तो आप लोगों को रोजाना हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, और शनि मंदिर जाके सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाने हैं। इस साथ के अंदर जो गरीब है उन लोगों को काली चीजें जैसे उड़द की दाल, छाता, चिमटा, इस तरीके की चीजों का दान करना है, और शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक निरंतर रूप से करना है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो वक्री शनिदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्री शनिदेव के समय आप लोगों को किन किन सावधानियों को रखना है। तो आप लोगों को ईमानदारी बनाए रखनी है, धैर्य आप लोगों को बनाए के रखना है, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, और ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है। तो वृषभ राशि वालों, इस तरीके से वक्री शनिदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए कोई बुरा नहीं है, बल्कि आप लोगों को मजबूत करने के लिए आ रहा है। अगर आप लोग जल्दबाजी से बचते हैं, धन को संभाल के रखते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, अपनी मेहनत ईमानदारी से करते हैं, धैर्य को बना के रखते हैं, तो यह गोचर आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला बन सकता है। साथ के अंदर आप लोगों को इसके लिए धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत में निरंतर लगे रहना होगा और अपने कर्मों को करते रहना होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अंत के अंदर आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।